So hello everyone. Our today's unit is unit number 13 and the name of unit is sharing our feelings. तो हमारी feelings को share करना. यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सीमा. I am Sima. I am studying in third standard. तो मेरा नाम सीमा है और मैं third standard में पढ़ती हूँ. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. तो स्कूल से आने के बाद ऐसे दो लोग हैं जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ और उनको सुनना भी बहुत पसंद है. मैं जो स्टोरी सुनाती हूँ उनको. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. तो पहला पर्सन है वो क्या है, वो कौन है? वो उसकी नानी है, सीमा की. शी इज ऑलवेज anxious to listen to me. वो ऑलवेज एक्साइटेड होती है उस सीमा को सुनने के लिए. She waits for me to return from school. तो वो मेरा वेट करती है जब तक मैं स्कूल से नहीं आती. She is quite old and often has back pains. तो वो बहुत ही बूढ़ी हो गई है और उनको बहुत बैक में पेन भी रहता है, मतलब ऐसे पीछे पेन भी रहता है. She cannot see or hear well. तो वो ठीक से देख भी नहीं पाती और ठीक से सुन भी नहीं पाती. Every day in the morning, पापा reads newspaper aloud to her. तो हर दिन सुबह पापा क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर को बहुत ही लाउड सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं. She does the rest of her work herself. तो वो अपने मोस्टली काम अपने आप ही करती है. If someone tries to help her, she gets very upset. तो कोई कोशिश करता है उनकी हेल्प करने के लिए तो वो बहुत ही अपसेट हो जाती है. True. She cannot see properly. She is very fond of cutting vegetables. वो बहुत ठीक से देख नहीं पाती है, फिर भी वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कट करती है. She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. आजकल के बच्चों को नहीं पता कि वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली कैसे कट करते हैं. द सेकंड पर्सन इज माय रवि भैया. तो पहला पर्सन तो नानी थी उसकी और दूसरा जो पर्सन है वो उसका भाई है, रवि भैया. उनका नाम है रवि भैया. ही लिव्ड विद अस. तो वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माय पेरेंट्स भैया भाभी. मैं उनको रवि भैया बुलाती हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बुलाते हैं. आई डू नॉट नो what our relationship but he is a very loving. मुझे नहीं पता हमारा रिलेशनशिप क्या है पर वो बहुत ही प्यारे हैं. he is always ready to answer my questions. तो वो हमेशा रेडी रहते हैं मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. he never says I will tell you later. वो कभी नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ. रवि भैया टीचर्स इन कॉलेज. रवि भैया जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. the students of the college respect him a lot. उस कॉलेज के स्टूडेंट उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. रवि भैया बहुत ही अच्छे हैं गाने सुनने में और फिर वो पार्ट्स भी लेते हैं प्लेस में. ही एंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम. तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने बहुत अच्छी लगती है और उनके साथ वो बाहर भी जाते हैं. He has a good sense of humor and makes all of us laugh. तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है और वो हम सबको हंसाते रहते हैं. Then after that, think and tell. Who all are three in your family? वो आपको अपने आप सोच लेना है. वो आपके लिए क्वेश्चन है. Take some speciality about everyone. उन सबकी स्पेशलिटी आप बोल सकते हो. Let's talk about Seema's brother. तो चलो सीमा के ब्रदर के बारे में बात करते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. तो भैया क्या करते हैं कि एक वाइट स्टिक अपने साथ लेते हैं जब वो बाहर जाते हैं. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी. तो उनके सामने हम देखेंगे ना जब वो घर में हो तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो देख नहीं पाते हैं. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क himself. तो उनको अपना काम सारा का सारा काम खुद ही करना अच्छा लगता है. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. अगर कोई है जो उनकी हेल्प करना चाहता है
उनको उन्होंने मना किए बगैर तो वो बहुत ही गर्म हो जाते, मतलब गुस्सा आ जाता है उनको जब कोई उनकी हेल्प करना चाहता है, जब वो मना करता है तब। Whenever he needs any help, he asks for it. जब जब उनको कोई हेल्प चाहिए होती है वो बोल देते हैं। Some of Bhaiya students take books from him and return them after recording them on tape. तो कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं भैया के, वो क्या करते हैं कि उनसे बुक्स ले जाते हैं और उन बुक्स को टेप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दिस टेप्स, रवि भैया वो टेप्स को पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बहुत बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ राइज्ड पॉइंट्स, मतलब डॉट्स। तो उन बुक्स कैसी, वो बुक्स कैसी है, वो बुक्स ऐसी है कि उसमें क्या है कि डॉट्स जो होते हैं, डॉट्स पता है ऐसे ऐसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं कोई सरफेस पे, वैसे तो वैसी थी, पेजेस में डॉट उभरे हुए थे। ही रीड्स मैनी रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। तो वो कैसे पढ़ते थे, जब डॉट्स जो होते हैं वो ऐसे बाहर निकले हुए होते थे पेज पे, वो ऐसे उंगली फेरते थे और वैसे पढ़ते थे क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था। और वो बुक्स की जो पेजेस थे वो भी बहुत ही मोटे मोटे थे। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। तो भैया के साथ मजाक करने के लिए मैं समटाइम्स, मतलब कोई कोई टाइम क्या करती थी, उनकी जो स्टिक थी वाइट उसे छुपा देती थी। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट एंग्री। तो वो अपसेट तो हो जाते थे पर कभी गुस्सा नहीं किया। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। तो जो भी हो पर मैं तो उनकी बहुत ही प्यारी, मतलब पसंदीदा बहन थी सीमा। I had hardly reached the door that Bhaiya spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. तो सीमा जो है वो घर पे आई ही थी अभी स्कूल से, तो भैया बोले सीमा तुम आज बहुत ही खुश लग रही हो। भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we makes as we move. भैया सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को जानते थे, देख के नहीं, सिर्फ उनके पैरों के साउंड से वो जान लेते थे। He can even tell whether I am happy or sad. तो वो भी बता पाते थे कि मैं हैप्पी हूँ या सैड हूँ। भैया finally I am in the football team. I shared my news with him. तो वो बोलती है कि भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ और मैंने अब भैया से शेयर की ये न्यूज। He patted me and said lovingly, "From today you are my football coach." तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और प्यार से बोले तो आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो, ऐसा भैया ने बोला। फिर दो क्वेश्चन है। सीमा's father reads newspaper aloud for her to her नानी। How do you help other people? तो आप दूसरों की कैसे हेल्प करोगे, आपको वो लिखना है। What kind of problem do people have in their old age? तो ओल्ड एज में लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, आपको वो भी लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके वर्कबुक में हैं तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। Recollect and tell. Is there any member in your family who cannot see, spoke or hear? तो आपके फैमिली में कोई है ऐसा जो, ये पेज नंबर 92 पे है, इसमें लिखा है कि recollect and tell, ये वाला पॉइंट है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है या देख नहीं पाता है। क्वेश्चन मार्क है। डू यू नो एनी सच पर्सन? आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हो? हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो तुम दूसरे लोगों की कैसे हेल्प करोगे अगर ऐसे कोई मिले तो। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। आपने एक स्टोरी रीड की, उसमें भैया रवि भैया जो है वो देख नहीं पाते, बट ही डज all his work on his own, पर वो सारे के सारे काम अपने आप करते थे। he studied from a different kind of books, तो वो different kind की बुक्स में पढ़ते थे। to understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game। तो ये सब जानने के लिए काम करो, आप अपनी आंखें बंद कर लो और ये एक्ट करो। नीचे वाला ब्लाइंडफोल्ड नाम है इस एक्ट का। ब्लाइंडफोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। एक चाइल्ड को, मतलब उसके आंखों पे पट्टी बांध दो, 1 by 1।
The other children come to him or her quietly. तो 1 by 1 स्टूडेंट आएंगे उसके पास, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. The child who is blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. तो जो blindfold है चाइल्ड, उसको गैस करना है कि वो बच्चा कौन है जो उसके पास है. टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड. तो ध्यान रखना कोई भी साउंड नहीं करनी, वरना उसको पता चल जाएगा कि ये कौन है. Is the same way 1 by 1 blindfold all other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. तो ऐसा करना है कि एक एक चिल्ड्रन को ब्लाइंडफोल्ड करना है और सबको ये गेम खिलाना है और गेस करना है कि कौन स्टूडेंट कौन है. तो इसमें पेज नंबर 93 में है डिस्कस एंटायर, वो भी है आपका एक्ट किया उसके बारे में क्वेश्चन है. हाउ मेनी चिल्ड्रन could recognize the others by touching. वो तो हम एक्ट करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन ने किस को गेस किया. How many children could recognize the other children by only hearing them. तो किसी ने सिर्फ सुन के ही कैसे उनको पहचान लिया. Which was easier of the these two. तो किसके लिए बहुत सिंपल हुआ. Think and tell. सोचो और बताओ. How many teeth are there in your mouth? तो आपके मुंह में कितने teeth हैं, आप बताओ गिन के. Which student in the class have the maximum number of teeth? Which student in the class have the maximum number of teeth? आपके क्लास में किस स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा टीथ हैं मुंह में. How many things can you recognize only by touching? तो कौन सी चीज आप सिर्फ टच करके पहचान सकते हो कि ये क्या है. आपको लिखना है, वो इसमें नहीं नोटबुक में लिख सकते हो अपने आप से. Which people can you identify from sound they make as they move? तो कौन से people को आप लोग को आप जान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो उनकी चाल से ही. Just by smelling can you guess if someone is close to you? आप गैस कर सकते हो स्मेल करके कि आपके नजदीक कौन है. आप कर सकते हो. yes or no बोल देना या लिख देना. Close your eyes and listen. अपनी आंखें बंद करो और सुनो. What sound can you hear? कौन सा साउंड आपको सुनाई देता है. फिर एक छोटा पैराग्राफ है. There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called braille. एक क्या है कि एक ब्रेली है, एक स्क्रिप्ट बोलते हैं उसे, हिंदी में लिपि बोलते हैं. ये लिपि है ब्रेल वाली, उसका नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट. तो ये एक लैंग्वेज होती है किसके लिए, जो लोग देख नहीं पाते उसके लिए होती है. वो क्या करता है, उसमें लिखा हुआ होता है, डॉट्स उभरे हुए होते हैं पेज पे, जैसे भाई रवि भैया की बुक्स में थे. इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ राइज्ड पॉइंट्स डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल. तो ये एक थिक बुक होती है जिसमें क्या होता है कि पॉइंट जो है वो डॉट्स जो है वो राइज होते हैं, किसी शार्प चीज से राइज किए हुए, और पेजेस जो है वो बड़े बड़े होते हैं. ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स. तो ये ब्रेल वाली है स्क्रिप्ट. वो कैसे रीड होती है, उसके ऊपर उंगली फेर के जो देख नहीं सकते वो लोग पढ़ सकते हैं उसे, जिसको वो आती है लैंग्वेज स्क्रिप्ट. सॉरी लेट्स डू, चलो करते हैं. Whether it is easy or difficult to recognize a shape without seeing it. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा किसी शेप को देखे बगैर आइडेंटिफाई करना. टेक अ शीट ऑफ सैंडपेपर. एक सैंडपेपर की शीट ले लो आप. मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुड और अ थिक थ्रेड ऑन इट. तो एक थिक वुड या क्या थ्रेड से दबाओ उस पे. फिर क्या होगा, ask your friend to close her or his eyes and identify the shape of running her or his finger on the sheet. तो शीट के ऊपर उंगली फेर के उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा शेप है. ask your friend. was it easy or difficult? तो was it easy or difficult मतलब ये easy था या बहुत hard था. ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. तो अपने फ्रेंड को भी बोलो कि
सैंड पेपर की सेम है ना वो शेप बनाए। सिमिलर वे नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स। तो इस बार आप भी आइडेंटिफाई करो अपनी उंगली उसके ऊपर फेर के। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, एक बड़ा वाला मोटा वाला पेज ले लो। मेक अ आउटलाइन ऑन द पेपर विथ द हेल्प ऑफ कंपास और नीडल। उसके ऊपर एक आउटलाइन बनाओ कंपास या नीडल से, जो धारदार होता है उससे, शार्प होता है। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। तो आउटलाइन आपने ड्रॉ किए, उसके आजू बाजू डॉट्स आप ड्रॉ करो, मतलब बनाओ उससे कंपास से। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेस्ड ऑन द अदर साइड। तो आप देख सकते हो कि पेपर जो है, अगर आप यहाँ से होल बनाओगे तो यहाँ से पेपर उठ जाएगा। तो आप देख सकते हो पेपर इज रेस्ड ऑन द अदर साइड। तो दूसरी जगह है, दूसरी साइड, वहां से वो ऊपर आ जाएगा। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज his or her eyes and feel with the finger to tell what। तो अपने फ्रेंड दोस्त को बोलो कि उसके ऊपर अपनी फिंगर को फेरे और देखे कि क्या होता है। यू हैव आउटलाइन, जिसके ऊपर आपने आउटलाइन की है। Isn't it difficult? तो ये बहुत डिफिकल्ट है। Think about how people able to read a book and cannot see। तो सोचो वो लोग जो देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते होंगे। Let us learn about Braille। तो चलो ब्रेल के बारे में पढ़ते हैं। You have seen that रवि भैया read special types of books। तो रवि भैया जो है वो स्पेशल टाइप की बुक को रीड करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था, मोटी मोटी थी और डॉट राइस किए हुए थे। How were these books made? तो ये बुक्स कैसे बनती है? Who first thought of this book? किसको पहले थॉट आया होगा इस बुक के बारे में? Let us find out about it। तो इसके बारे में चलो जानते हैं। तो ब्रेल स्क्रिप्ट है इसका नाम। तो इस पिक्चर में दी हुई ना ऐसी होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। We communicate either by action or by symbol instead of speaking। तो हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? एक्शन करके, सिंबल को दिखा के, या फिर बोल के हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, तो बोले बगैर कहना किसे कहते हैं? डब थ्रेड्स। ये गेम होती है, एक्टिंग करके हम सामने वाले को दिखा सकते हैं कि ये कौन सी चीज है, जो वर्ड है। अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में अरेंज करो। अभी तो हो नहीं सकती, पर आप आओगे तो करेंगे। लुइस ब्रेली बिलोंग्ड टू फ्रांस। तो लुइस ब्रेली एक यहाँ पे इंसान है जो कहाँ रहता था? फ्रांस में रहता था। वन डे, एक दिन की बात है, when he was 3 years old, he was playing with his father's tool। एक दिन की बात है कि वो 3 ईयर का था, तब वो अपने पापा के एक टूल के साथ खेल रहा था। वो कुछ गैराज में काम कर रहे होगा, तो उनके पास एक टूल होगा, उससे वो खेल रहा था। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। तो अचानक ही क्या हुआ कि कोई पॉइंटेड टूल था, उसने सीधे उसकी आंख को मतलब नुकसान पहुंचा दिया गलती से। He lost his eyesight। तो उसने अपनी आंखें खो दी। He had keen interest in study। उसको बहुत ही स्टडी में इंटरेस्ट था। Though he was not able to see, he did not give up। वो देख नहीं पाता था, पर उसने गिव अप कभी नहीं किया, मतलब आशा नहीं छोड़ी। He kept thinking of different ways to read and write। तो वो सोचता रहा कि और भी ट्रिक्स होगी रीड करने के लिए और लिखने के लिए भी। फाइनली ही फाउंड अ वे। तो उसने फाइनली वे ढूंढ ली। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। तो रीड करना टच करके और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेट केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये जो उसने बनाई लैंग्वेज, उसको धीरे धीरे करके क्या नाम रखा उसने? लोगों ने ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम रखा। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, रो ऑफ रेस्ड डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर। तो इस स्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये जो डॉट होते हैं वो उभरे हुए होते हैं मोटे वाले पेज पे।
because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. तो ये बड़े बड़े होते हैं इसीलिए उन पे उंगली फेर कर रीड करने में आसानी होती है जिनको वो आती है. This script is based on 6 points. तो ये जो स्क्रिप्ट होती है वो बेसिकली 6 पॉइंट से बनती है. The Braille script has undergone many changes these days. तो Braille script में बहुत ही चेंजेस हो गए हैं अभी भी थोड़े दिनों में, मतलब ये नए सालों में. This has many reading and writing simpler. तो अभी है ना रीड एंड राइट करना बहुत ही सिंपल हो गया है. Braille can now also be written using the computer. तो Braille जो है वो अभी कंप्यूटर से भी यूज होती है लिखने के लिए, कंप्यूटर में भी यूज होती है लिखने के लिए. तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 13 इज डन. थैंक यू.